हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सब लोग कैसे ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेकअप है वो नो मेकअप लुक है, जो विदाउट टेक्सचर जो है हमने क्रिएट किया है। और इसका मतलब ये है कि हमने अपने स्किन के जो टेक्सचर होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं, उसको नो मेकअप के ज़रिए किस तरह से हमने हाइड करना है। और ये एज अ टोडलर या टीनेजर के तौर पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ऊपर। और जिनको नो मेकअप लुक पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल जो है वो न्यूड मेकअप पसंद होता है, वो जो है वो अपने ऊपर जो है इस तरह का मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही लाइट मेकअप लगाया है और इसमें बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं दिख रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो अपने फेस को मॉइस्चराइज किया हुआ है और मैं अपनी आईब्रो की तरफ आ गई हूँ। आईब्रो हमने मेक करने के लिए जो है बहुत ही नेचुरल वाली पेंसिल ली है हमने, ठीक है, जो एक बहुत ही ईजीली जो है अवेलेबल जो आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप पर, किसी भी मार्केट में। जो आईब्रो पेंसिल होती है, इसमें कोई जेल नहीं है, इसमें कोई मतलब काजल वाली टाइप की पेंसिल नहीं, ना ही पॉमेड है, ठीक है। नॉर्मल पेंसिल है आप इसको मेकअप करने के लिए, ताकि आपकी आईब्रो को जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट लुक है, एकदम नेचुरल लुक है आईब्रो का, ठीक है। आपने जल्दी से अप्लाई करने के बाद मैंने ये मिस्टर रोज़ का कंसीलर लिया है, ठीक है, जिससे मैं वैसे बेसिकली अपनी आई मेकअप का जो है वो क्रीज़ जो है वो मेक करती हूँ। लेकिन आज मैं इससे अपनी आई बेस को मेक कर रही हूँ। उसको जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा मैंने ड्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं इसको ब्रश से जो है वो अप्लाई करूँगी, अपनी आइज़ की जो है वो ब्लेंड करूँगी अपनी आई बेस बनाने के लिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से ब्लेंड करना है दोनों आइज़ पर सेम प्रोसेस में। सॉरी ज़रा थोड़ा बाहर का शोर आ रहा होगा, उसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। मैं थोड़ा-सा अपना डोर जो है वो बंद कर दूँ ज़रा-सा, ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ में। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारा अभी हम सेम आई पे अभी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इसको जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करना है, ठीक है। ये जो हमने कंसीलर लगाया इसको हम टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद जो है हम अपना जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे, इसको डस्ट ऑफ करके थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारी हो गई है आई बेस रेडी। और आई बेस रेडी होने के बाद जो है अब हम आ जाएंगे अपनी आई शेडो पैलेट पर। मैं न्यूड की आई शेडो पैलेट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ आज। अच्छा, ये आई शेडो पैलेट ओपन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो लाइट कलर है, सबसे ज़्यादा जो नेचुरल कलर है, मैं वो वाला यूज़ करूँगी। बिल्कुल नो मेकअप जो है आई मेकअप के तौर पे जो किया जाता है, इसमें से ये वाला शेड है, ठीक है। मैं इसको फिंगर से भी आपको दे के दिखाती हूँ कि देखें कितना लाइट है, कि इसकी कवरेज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें बहुत ही मामूली सा इसमें शिमर है, ठीक है। और ये इसको मैं अपनी आई बॉल पे ऐसे करके टैप करके अप्लाई कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से अप्लाई करें, ठीक है। दोनों आइज़ पर सेम प्रोसेस में अप्लाई करने के बाद मैं इसी आई शेडो पैलेट में से जो है वो दूसरा वाला एक शेड लूँगी, ठीक है। और वो थोड़ा-सा जो है वो मामूली सा जो है माइनर सा जो है वो थोड़ा-सा डार्क है। ये देखें, ये वाला शेड लूँगी, ठीक है। हल्का-सा लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। इसको डस्ट ऑफ करने के बाद मैं इसको ऐसे इस तरह ब्लेंड कर दूँगी अपनी क्रीज़ पर, अपने आउटर कॉर्नर की तरफ जो स्मोकी एरिया होता है वहाँ पर इसको ब्लेंड कर दें। ये देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो शेड नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नो ना होने के बराबर जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो है वो नो मेकअप किया है विदाउट टेक्सचर, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी टेक्सचर नज़र नहीं आएगा, स्किन का कोई भी रिंकल्स नज़र नहीं आएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा हैवी बेस लगा लगा के छुपाना पड़े, ठीक है। और अब मैं ले लिया है ये पेन वाला लाइनर, और मैं बहुत ही थिन सी लेयर लगा रही हूँ अपनी लाइनर की अपनी आइज़ के ऊपर। वो भी इसलिए कि ताकि हमारी जो है वो आईलैशेस जो हैं वो ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएँ, अच्छे से जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। बहुत ही बारीक सी लेयर लगानी है आपको लाइनर की, जैसे बिल्कुल आपकी आईलैशेस के ऊपर लगती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बीबी क्रीम ली, आपके पास कोई भी बीबी क्रीम हो, पॉन्ड्स की हो या किसी कंपनी की हो। ये हुदा ब्यूटी की बीबी क्रीम है, एक इसमें डार्क शेड है, एक इसमें लाइट शेड है, तो इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, ताकि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मेरा शेड क्रिएट हो सके बेस का। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप कर दूँगी। ये देखें, आपको दिख रहा होगा कि कितना लाइट कवरेज आ रहा है, कितना लाइट फाउंडेशन आ रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल भी हैवी जो है वो बेस नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा हैवी पार्टी मेकअप की, ब्राइडल मेकअप की बेस हो। बहुत ही लाइट अपने टेक्सचर को जो है अपने रखना है अपनी स्किन के। जल्दी से इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंड करने के बाद जो है हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट मेकअप के प्रोसेस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो मेकअप का प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बताती चलूँ। आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी कंसीलर हो जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, आपकी शेड के अकॉर्डिंग हो, वो आप ले लें, ठीक है। कोई महंगा वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक कंसीलर लेना है। मैं ज़्यादातर जो है वो फिटमी का कंसीलर यूज़ करती हूँ, तो जल्दी से मैं थोड़ा-सा फिटमी का कंसीलर लगाऊँगी और अपने अंडर आई को जो है उसको मैं ज़रा वो कर दूँगी, ब्रश से सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है, ताकि मेरा जो है वो कंसीलर लग जाए, अप्लाई हो जाए।
ये देखें। उसके बाद जो है हमने अपने जो है वो उसके ऊपर कंसीलर के ऊपर और पूरे फेस पाउडर मतलब फेस के ऊपर जो है फेस पाउडर अप्लाई करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना है, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर से ही हमने बेस बनानी है और मैं इस पर कोई लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैं मेकअप करके दिखा रही हूँ, देखें। अब कॉम्पैक्ट पाउडर लेने के बाद हमने पूरे अपने जो है वो फेस को जो है वो लॉक कर देना है, अपनी बेस को। ये देखें, आपके पास कोई भी कंपनी का हो, अच्छी सी बहुत ही कंपनीज़ के आते हैं, चाहे तो स्टूडेंट बेस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हल्का लाइट सा हमने जो है वो ब्लश अप्लाई करना है। आपके पास किसी भी कलर का ब्लश हो, पिंक हो, मैट फॉर्म में हो या न्यूड में हो, हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। देन हम अंडर आई जो है वो काजल अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास एक ग्लिटर लाइनर है, इसके अंदर एक काजल भी लगा हुआ है ब्लैक, तो मैंने बहुत ही माइनर से जो है वो अपनी आईज़ के ऊपर जो है वो इस तरह काजल अप्लाई की है अंडर आई। ये लगाने के बाद हम आ जाएंगे अपने ग्लॉस पर। हमने ये स्मॉल वाला न्यूड शेड लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। नो मेकअप में जो है जिनको पसंद नहीं है, नो मेकअप लुक करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये शेड। इस तरह से जल्दी से हमने अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है। ये देखें, आई होप कि आपको मेकअप समझ में आया होगा और बिल्कुल देख लें क्लोजली। मैंने आपको दिखाया कि इसमें कोई महंगी प्रोडक्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा भर भर के मैंने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस है मस्कारा लगाना है। मस्कारा के बाद अब आ जाएंगे आई लैशेज़ पर। ये देखिए मैंने आई लैशेज़ पर ग्लू लगा लिया है, ठीक है। आई लैशेज़ आपके पास थ्रेड वाली हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आई लैशेज़ लगाने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले आई लैशेज़ आपने लेके के इसको थोड़ा सा ड्राई करके सबसे पहले सेंटर में रखिए। सेंटर के बाद आपने अपने जो आउटर कॉर्नर होता है उससे आपको उसको स्टिक करना है, उसके बाद इनर कॉर्नर से आपको उसको चिपका लेना है आपको अपने लाइनर से, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है वो लैशेस लगेंगी। देखिए मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। दोनों आईज पर सेम प्रोसेस में अप्लाई कर लेंगे और हमारा हो जाएगा तकरीबन मेकअप डन। और ये नो मेकअप लुक जो है आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, चैनल पर अगर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और भी इसी तरह की चीज़ें मैं मेकअप की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आजकल गर्मी का वेदर है तो इस तरह का मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये समर मेकअप के तौर पर भी आप कर सकते हैं कि जिनको हैवी बेस पसंद नहीं होती तो इस तरह का मेकअप आप अप्लाई करें। ये देखें बिल्कुल न्यूड लुक आ रहा है, आप करीब से भी देख सकते हैं, मेकअप भी है और नो मेकअप भी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।